हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से झज्जर में संस्कारम यूनिवर्सिटी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर को लेकर खास बातचीत की गई है, वो आपको सुनवाते हैं। मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, परिसर देखा आपने, किस तरह से लगा आपको? एक नई यूनिवर्सिटी की सौगात जो है वो प्रदेश को मिली है। यहाँ पहले से ही कुछ कोर्स चल रहे हैं, कॉलेज चल रहा है इनका पहले से ही, और उसमें बहुत अच्छे परिणाम हैं। और जो सीमेंटवाड़ा है उसमें तो मेरा ख्याल देश में नंबर 1 पे काम कर रही है। तो ये सारा कुछ देखते हमने विचार किया कि अगर इनको और जिम्मेदारियां मिलेंगी तो उसको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से करेंगे, और मेरा विश्वास है कि निश्चित तौर से इस क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। सर, शिक्षा नीति को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी बहुत सारे सवाल भी उस पर उठे हैं, और हरियाणा में किस तरह से इसे लागू करवाया जाएगा? देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, ये कोई एक दिन में बनाई गई पॉलिसी नहीं है, बहुत लंबे अध्ययन के बाद। और मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में आज तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों से विचार विमर्श के बाद ये पॉलिसी बनाई गई। इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी से विचार विमर्श नहीं हुआ। यानी कि एक आम आदमी, उससे भी विचार हुआ, एक जो चुनाया व्यक्ति उससे भी विचार हुआ, और एक जो ऊपर शीर्ष पर बैठा उससे भी विचार हुआ, और अगर कोई सरकारी एम्प्लॉइज है उससे विचार, यानी कि इतना एक सब लोगों के साथ विचार विमर्श करके कि देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, तो उसके बाद ये पॉलिसी बनी। और आने वाले टाइम में जो एक समस्या बहुत बड़ी देश के सामने रही, बेरोजगारी, तो एक ऐसी नीति ताकि आने वाले टाइम में ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, ये बेरोजगार पैदा करने वाली मशीन ना बने, बल्कि रोजगार पैदा करने वाली और रोजगार देने वाली बने। तो अब इस पर सारे पे विचार करके नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा देश में। सर, आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज में अगर ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं जो वर्सटाइल हो, या फिर जो पार्ट टाइम जॉब है वो दे सके, या फिर टेक्निकल हो, तो इससे काफी फायदा जो है वो लोगों को मिलेगा, घर पर ही जो काम है वो करवाया जा सके? वो हमने पहले हम 9th क्लास से शुरू कर रहे थे वोकेशनल एजुकेशन, अब हमने 6ठी से शुरू कर दी वोकेशनल एजुकेशन। हरियाणा में इस बार भी 98,000 स्टूडेंट हमारे पास हैं। हम बच्चों को किट भी दे रहे हैं, लगभग 17-18 हज़ार रुपये की किट है जो हम बच्चों को देते हैं। और वो सारा काम करने के बाद बच्चे ना अगर चाहें तो स्वयं अपना काम शुरू कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे हैं भी जो काम शुरू करते हैं। लेकिन अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें और ज़्यादा जोर उस पर हम देंगे, तो निश्चित तौर से उसके परिणाम और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी ना कि हमने ये चीज़ सीखनी, तो स्वाभाविक ही है उस प्रकार के कोर्स की डिमांड बढ़ेगी, उसी प्रकार के कोर्स आएंगे। हरियाणा के नौजवान इजराइल में नौकरी पा रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, अच्छा है बहुत। अब समस्याएं बहुत आ रही थी ना, अब कुछ लोग थे इस प्रकार के लोग थे कि पैसे ले लिए और कहने लगे इजराइल भेजेंगे, और भेज कहीं और दिया, तो उसके बाद फिर माँ बाप रोते फिरते थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार स्वयं इस प्रकार का काम करे, जिन्होंने बाहर जाना हो जाना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जाना तो सही तरीके से अगर बाहर चले जाएं, तो उनके साथ इस प्रकार का बेईमाना ना हो। पैसे भी दे दिए उन्हें, बच्चा कहीं और छोड़ दिया लेके, और उसके बाद बच्चे को लाना ही मुश्किल हो गया। पैसे तो गए, पर अगले की चिंता, वो है ना, एक कहावत है कि वो बच्चा लड्डू मांग रहा था और उन्होंने उठाया बच्चा टांट पे बिठा दिया, तो बच्चा कहने लगा टांट से नीचा तार दे, लड्डू तो भूल गया। तो वो बाहर जाना तो भूल भाल गया, वो कहे यार तो हमारा बच्चा तो मंगा दे वापस। तो ये स्थिति पैदा हुई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इसमें सहयोग करती है तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। जी सर, परीक्षा में चर्चा पर भी आप जुड़े, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? बच्चे आपके साथ भी थे, बातचीत हुई है? अरे गजब, बहुत गजब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर सवाल का जवाब जिस प्रकार से अभिभावकों को भी, बच्चों को भी, और अभिभावकों को समझाने का कि अब उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, और बच्चों को भी समझाने का कि उन्हें किस प्रकार का करना चाहिए, दोनों को जिस प्रकार से माने प्रधानमंत्री जी ऐसे लगते हैं जैसे मेरे ही परिवार के मुखिया हों, दूसरे बच्चों को भी ऐसे लगते हैं मेरे ही परिवार के मुखिया जिक्र समझा रहे हों, माँ बाप को भी लगते हैं जैसे हमारा ही कोई बड़ा हमें समझा रहे। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने आज यहाँ पर संस्कारम पहुंचे हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो परीक्षा पे चर्चा थी, प्रधानमंत्री के साथ प्रोग्राम था, उसके साथ वो भी यहाँ पर देखा, और साथ ही साथ बच्चों से भी बातचीत की है, और कहा है कि जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुली है इसका जो फायदा है आने वाले समय में ज़रूर होगा, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर खुलते जा रहे हैं, और शिक्षा के जो क्षेत्र में इस तरह से तरक्की हो रही है, ज़रूर विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं इससे ज़रूर फायदा पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसी के साथ खबर अभी तक के लिए झज्जर से हरसिमरत।